नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि बांदा में धूमधाम से कैसे मनाया गया पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन। आगे बताएंगे कि हापुड़ में कैसे LN स्पोर्ट्स क्लब में प्रथम सीनियर मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट का किया गया शुभारंभ और कैसे सीतापुर में इंडिया मार्का हैंडपंप खराब होने के बाद पानी को तरसते दिखे लोग। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। गुरुवार को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से तिंदवारी कस्बे में मनाया गया। गली मोहल्ले को दुल्हन की तरह सजाया गया। मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष और हाफिज नसीमुद्दीन ने फीता काट कर जुलूस को रवाना किया। जुलूस में आकर्षण का केंद्र बना भारत का नक्शा और छोटे छोटे बच्चों ने या मोहम्मदी के नारे लगाए। ये जुलूस जामा मस्जिद से निकलकर कस्बे के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः जामा मस्जिद में आकर समाप्त हुआ। इस मौके पर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद साबिर, कासिद अली सिद्दीकी, रियाज खान, हाफिज नसीमुद्दीन, बुल्लू शाह, अब्दुल वासी, याकूब खान, राम बाबू सोनी, दीपू सोनी, असगर खान, रमजान सिद्दीकी और थाना प्रभारी कौशल सिंह ने फोर्स के पूरे समय उपस्थित रहे। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में गढ़ रोड स्थित LN स्पोर्ट्स क्लब में प्रथम सीनियर मेजर बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर अनिल अग्रवाल, राज्यसभा सांसद में विशिष्ट अतिथि श्रीमती प्रेरणा शर्मा जी, जिलाधिकारी हापुड़ और VC HDPA डॉक्टर नितिन गौड़ ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर और पुष्प अर्पित करके किया तथा विभिन्न जिलों से आए सभी खिलाड़ियों का परिचय लिया गया। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि श्री अनिल अग्रवाल ने बताया कि हापुड़ जिले में स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होना बहुत ही गर्व की बात है। इससे हमारे जिले में युवा खिलाड़ियों को और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। जिलाधिकारी प्रेरणा शर्मा ने कहा कि खेल हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। हम इसके द्वारा शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं तथा उन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री नितिन गौड़ ने सभी प्रतियोगी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली गदागंज थाना क्षेत्र के ग्राम सभा धमदमा में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शानो शौकत के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस को सकुशल संपन्न करने के लिए समाज के लोग पूरी मुस्तैदी से लगे रहे। बृहस्पतिवार को कस्बे के ग्राम सभा धमदमा पूरे जुल्फिकार अली, सदारगंज के हाफिज दिलशाद साहब और उनके गांव के लोगों की अगुवाई में बड़े होनहार लोगों ने इंडियन तोप बना करके लाए थे। इस जुलूस में बच्चों ने सर पर टोपी लगाई और गालों पर मोहम्मद लिखा। हर्षोल्लास के साथ नबी की आन बान और शान में मोहम्मदी जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान बच्चों और हफीज के नात शरीफ पढ़ने के दौरान हिंदुस्तान की हम परस्ती की दुआ मांगी। वहीं बच्चों के द्वारा सजावट हुई। इस मौके पर मोबीन प्रधान, पूर्व प्रधान बंचन कुरैशी, मदरसा के मुखिया आजम साहब सहित तमाम लोग मौजूद रहे। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के किशनखेड़ा गांव में आज बृहस्पतिवार समय लगभग 10 बजे उस समय मामले ने तूल पकड़ लिया जब पति पत्नी में हो रही लड़ाई के बीच पड़ोस की शशि ने आरती को जमकर पीट दिया। आपको बता दें कि आरती का आरोप है कि मेरे पति पत्नी के बीच हो रहे आपस के झगड़े के बीच अगर शशि ने मुझको जमकर पीटा है। आरती ने मामले की शिकायत खीरो थाना में की है। जब इस संबंध में खीरो थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? आरती। कहाँ के रहने वाली है? हम किशनखेड़ा। क्या हुआ है? लड़ाई किससे हुई लड़ाई? शशि से। शशि कौन है आपकी? पड़ोसी। कैसे क्या लड़ाई हुई है? हम उनसे अपने हस्बैंड से लड़ाई कर रहे थे तो उनको मार रहे थे, उतने में वो हमको मारने आ गए। कौन मारने आ गया? पड़ोसी हुई हमारी। क्या नाम है उनका? शशि नाम है। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता ठाकुर विकास सिंह की रिपोर्ट। सीतापुर विकासखंड खैराबाद तहसील सीतापुर के ग्राम पंचायत दारानगर मजरा मधवापुर में सप्ताह में 3 दिन बाजार लगती है, जिसमें हजारों दुकानदार और ग्राहक बाजार में सामान क्रय विक्रय करने आते हैं। हैंडपंप के खराब होने से सब्जी विक्रेताओं को अपनी सब्जी धोने में बड़ी ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वहीं पर पानी पीने के लिए कोई अन्य साधन नहीं होने के कारण लोगों को काफ़ी दूर जाना पड़ता है। ये हैंडपंप विगत 3 माह से खराब है। ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों को कई बार अवगत कराया गया परंतु ध्यान नहीं दिया गया। उनकी इस लापरवाही के कारण प्यासे लोग सरकार को कोसते हैं, जिससे
शासन और प्रशासन की अनावश्यक बदनामी हो रही है। स्थानीय गांव के कौशल किशोर मिश्रा और छन्नर वाजपेयी द्वारा बताया गया कि हम लोगों ने सभी लोगों से निवेदन किया है, जिम्मेदार ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि ग्राम पंचायत के ठेकेदारों से कहा है, परंतु 3 माह से खराब इंडिया मार्का हैंडपंप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अवनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर बाराबंकी से है, जहां आका की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा के नारों के बीच 12 रबीउल अव्वल का झंडा जुलूस पूरे जनपद में जगह जगह अकीदत और सादगी के साथ निकाला गया और नबी की शान में जश्न ईद मिलादुन्नबी आयोजित की गई। पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश की याद में हैदरगढ़ क्षेत्र की नगर पंचायत सुबेहा, ग्राम पंचायत खानपुर, बड़ी चौकी, छोटी चौकी, पूरे पठान, पूरे लोधी सहित तमाम जगहों पर जश्न ईद मिलादुन्नबी धूमधाम से मनाया गया। गांव की गलियों में रोशनी की गई तथा रात भर लोगों ने जागकर कुरान पढ़ा और हज़रत मोहम्मद साहब के जन्मदिवस को लेकर घर घर मिलाद पढ़ी गई तथा तबरुकात का वितरण भी किया गया। इस मौके पर युवा जिलाध्यक्ष चौधरी चैद, पत्रकार राजेश मिश्रा, शराफत अली, मोहम्मद अनीस, कारी मोहम्मद, याकुबा खां आदि लोगों ने शिरकत की। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा चलाए जा रहे देशव्यापी शौर्य जागरण यात्रा के तहत हजारीबाग जिले में 28 सितंबर से शौर्य जागरण रथ यात्रा निकाली जा रही है और आगामी 8 अक्टूबर को रांची के श्री जगन्नाथ मैदान धुरवा में ये यात्रा धर्म सभा के रूप में संपन्न होगी। इस धर्म सभा में हजारीबाग जिले के हजारों की संख्या में हिंदू जनमानस सम्मिलित होंगे। वहीं इस कार्यक्रम में अनेक संत और अखिल भारतीय अधिकारियों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। दल के द्वारा पूरे देश में जन जागरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी निमित्त हजारीबाग से लेकर पूरे झारखंड में जन जागरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो 29 तारीख कल से पूरे झारखंड में रथ यात्रा के माध्यम से जन जागरण किया जाएगा और यह शौर्य जागरण यात्रा पूरे प्रदेश में घूमते हुए रांची स्थित जगन्नाथ मैदान में पहुंचेगी और वहां 8 अक्टूबर दिन रविवार को धर्म सभा का रूप लेगी और विशाल धर्म सभा किया जाएगा। इस धर्म सभा में अपने देश के साधु संत और स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज का आशीर्वचन हम सभी हिंदू समाज को प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है इस निमित्त किया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इसीलिए पूरे देश में जन जागरण कर लोगों को यह बताया जा रहा है कि हम हिंदुओं का जो कार्य करने का जो कार्य शैली बना था और जो कार्य करने का जो हम लोग प्रतिज्ञा लिए थे, वो कार्य हमारा सफल हुआ है। हजारीबाग झारखंड से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। खबर झारखंड के हजारीबाग से है, जहां सांसद हजारीबाग से अध्यक्ष वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति जयंत सिन्हा अपने लोकसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शुरू हुए सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत वो हजारीबाग लोकसभा की 5 विधानसभाओं में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित करवा रहे हैं। वहीं अभी तक बरही, सदर और मांडू विधानसभाओं में इन शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इसी क्रम में 28 सितंबर को बड़कवा गांव विधानसभा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने शिविर का लाभ लिया। इस शिविर में आंख, शुगर, ब्लड प्रेशर, डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड समेत अन्य महत्वपूर्ण जांचें निःशुल्क की गईं। इस मौके पर यहां जनरल फिजिशियन भी उपस्थित रहे। जनता ने इस शिविर की काफी सराहना की और इसके लिए जयंत सिन्हा को धन्यवाद किया। आपको बता दें कि 4 विधानसभाओं में आयोजित किए गए स्वास्थ्य शिविरों में अभी तक 700 से अधिक लोग लाभ ले चुके हैं। हजारीबाग झारखंड से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। कुमारधुबी ताल दंगा के कई क्षेत्र में सबलीबारी, भगाकुरी, कुश दंगाल, सोनार दंगाल, नीचे बाजार और कई मोहल्ले से काफी उत्साह और खुशी के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाया गया। लोग नात शरीफ पढ़कर ईद मिलादुन्नबी आगाज किया।
हजरत मोहम्मद की यौम पैदाइश को लेकर दिन भर मुस्लिम बहुत क्षेत्रों में हुजूर की आमद मरहबा, नबी की आमद मरहबा की सदा गूंजती रही। नबी के आने से खुशी में लोग सुबह सादिक वक्त जुलूसे मोहम्मदी में शामिल हो गए। बाद सलाम, मिलाद और नियाज, फिर दुआएं मांगी गई और शरबत मिठाई बांटी गई। मोहम्मद साहब के जीवन पर लोगों ने प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने समता मूलक समाज की बुनियाद डाली थी, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने का काम किया, समाज के तमाम लोगों को समता और बराबरी का हक दिया। चिरकुटा, झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शबीर अहमद की रिपोर्ट। लहरपुर तहसील क्षेत्र के विजेशेपुर, गोरिया, प्रहलादपुर के हटिया हवेली जैसे इन जगहों में खनन होकर लहरपुर नगर से केसरीगंज तक पीली मिट्टी का पटान जारी है। राजस्व विभाग खनन माफिया पर इतना क्यों मेहरबान है? आखिर किस अधिकारी के आदेश अनुसार ये अवैध खनन हो रहा है? जब मीडिया टीम के दौरे पर लहरपुर नगर के लेखपाल से पूरी जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिला अधिकारी महोदय सीतापुर खनन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करें। लहरपुर राजस्व विभाग कार्रवाई करने में नाकाम नजर आ रहा है। कहीं पर भी पेपर और चैनल पर खबर कई दिनों से प्रकाशित की जा चुकी है। लहरपुर के अधिकारी देखते हुए फिर भी अनजान नजर आ रहे हैं। लहरपुर सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित अवस्थी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।